नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन से एक महत्वपूर्ण न्यूज सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि लगभग एक हफ्ते से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई दिनों से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पुलिस और किसानों का क्लैश पॉइंट बना हुआ है। इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान नेताओं से बात की है। रविवार रात सरकार और किसान नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। उसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार 5 फसल मक्का, अरहर, उड़द, मसूर दाल और कॉटन जैसी 5 क्रॉप्स को सरकार तय दामों पर किसानों से डायरेक्ट खरीदेगी। पीयूष गोयल ने किसान नेताओं से बातचीत के बाद मीडिया को यह भी बताया कि सरकार के द्वारा प्रमोटेड सोसाइटीज जैसे कि एनसीसीएफ और नफार्ड, ये सोसाइटीज सरकार द्वारा तय किए गए एमएसपी पर दाल खरीदने के लिए किसानों से 5 साल का समझौता करेगी। और दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिमिटेशन नहीं होगी। किसान जितना चाहे उतना दाल इन समितियों को बेच सकता है। वैसे ही सरकार ने बताया है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी किसानों के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर उनसे कॉटन खरीदेगी। अगर हम एमएसपी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका सीधा मतलब यह है कि केंद्र सरकार हर साल कई सारे फसलों की बिक्री के लिए एक न्यूनतम राशि निर्धारित करती है और अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसानों से वो फसल खरीदना है तो उसे मिनिमम उतने पैसे देने ही होंगे जो सरकार ने तय किया है। दोस्तों, हर साल लगभग 23 फसलों की एमएसपी सरकार निर्धारित करती है, जिसमें कई प्रकार के दाल हैं, शुगर केन हो गया, चावल और गेहूं तो है ही, और भी कई सारे फसल हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी पहले से ही निर्धारित करती है तो ये फैसला इससे अलग कैसे है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भले ही सरकार काफी सारे फसल के लिए एमएसपी निर्धारित करती है, लेकिन किसानों से डायरेक्ट ज्यादातर सिर्फ चावल और गेहूं ही खरीदती है। तो इस फैसले से उन किसानों को फायदा मिलेगा जो दाल और कपास की खेती करते हैं। दोस्तों, सरकार इन फसलों के लिए एमएसपी तो लागू कर देती थी, लेकिन उनसे डायरेक्ट खरीदती नहीं थी, जिससे कि बिचौलिए इन चीजों को किसानों से एमएसपी से भी कम दाम पर खरीद लेते थे, जिनसे कि किसानों को भारी नुकसान होता था। उनके फसल की बिक्री के बाद उसकी लागत भी नहीं निकल पाती थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले भी किसानों ने बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। उसके बाद केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया था। अब किसान दूसरे वजहों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के सामने कई सारे मांगे रखी हैं। किसानों की बड़ी मांगों में एमएसपी की गारंटी का कानून, किसानों की कर्ज माफी, बिजली कानून को वापस लेने की मांग, डब्ल्यूटीओ से भारत को बाहर रखना, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को इंसाफ देना, जमीन अधिग्रहण एक्ट में सुधार किया जाना, पिछले किसान आंदोलन में बहुत सारे किसानों पर लगे हुए केस वापस लेना शामिल है। लेकिन सरकार के 5 फसल के गारंटी वाले प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ 5 फसलों पर ही नहीं, बल्कि सरकार पूरे 23 फसलों को खरीदने की गारंटी दे। अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार किसानों के इस प्रस्ताव को मानती है या फिर आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये रही किसान आंदोलन पर बड़ी अपडेट। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।